Okay, fine. Please turn on your camera. Our word was, we were doing 20. okay. This will be seventh one, right? Okay. Seventh word for the day is flaw. Now, what is flaw? There are flaws. Flaws मतलब कमियां जिसे आप कहते हैं, ठीक है। जहां पर आप कहते हैं कमियां हैं, ठीक है, जो रहती है ना, आप कुछ कर रहे हैं वहां पे कुछ कमी पड़ जाए, ठीक है, या बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। आपने कहा कि ये जो रूल्स बनाए गए इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। लूप होल्स जिन्हें आप कहते हैं यानी कमियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे की गलतियां हो रखी हैं। फ्लॉज जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है। तो फ्लॉज जिसे आप कहते हैं इज नोन एज डिफेक्ट। इसका मीनिंग है डिफेक्ट। डिफेक्ट आपने सुना होगा, ठीक है, आपने ये सुना होगा ना, डिफेक्टिव है ये फोन, ठीक है, दिस फोन इज डिफेक्टिव, दिस प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, ठीक है। या दूसरा वर्ड होता है बग। बग आपने सुना होगा, ठीक है। आपके जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें बग्स आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो बग्स इज वायरस जिसे आप कहते हैं, ठीक है, कमियां जिसे आप कहते हैं, गलतियां जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो flaws is defect, bug, shortcoming and fault. Fine. So the word will be defect हो गया इसका पहला मीनिंग, bug हो गया सेकेंड। ऑपोजिट रह गया उसका। Are you sure? सर एक बार आप सारे बताना सर, मुझे पता चल जाएगा कौन सा था। कौन है ये कलाकार? बेटा आपने एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लिया करो। डू यू हैव स्क्रीनशॉट? किसी के पास है स्क्रीनशॉट पिछले वाले का? यस सर, प्लीज सेंड इट इन द ग्रुप, प्लीज सेंड इट इन द ग्रुप। ओके, तो बेटा फ्लॉ का जो मीनिंग है वो है डिफेक्ट, बग, फॉल्ट एंड शॉर्टकमिंग। ये है आपके मीनिंग, ठीक है। और ऑपोजिट क्या होगा इसका? जो फ्लॉ का ऑपोजिट होगा वो होगा परफेक्शन, ठीक है। कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ फॉल्ट हैं, ठीक है। और ऑपोजिट क्या होगा कि सारी चीजें क्या है, परफेक्ट है। तो परफेक्शन है, ठीक है, सब कुछ क्या है, सब कुछ ऑलराइट है, सब कुछ फाइन है, सब कुछ गुड है, ठीक है। तो परफेक्ट जिसे आप कह सकते हैं, परफेक्ट विल बी द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड फॉर द डे इज फ्लेक्सिबल। वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल आप लोगों ने सुना होगा। फ्लेक्सिबल जिसे आप कहते हैं, ठीक है, जो इजीली क्या करा जा सके, मोड़ा जा सके, ठीक है। जैसे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जिसे आप कहते हैं डक्टाइल। यस सर, यस सर, है ना, पढ़ा होगा, डक्टाइल सुना होगा आपने, ठीक है। या एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एम से स्टार्ट होता है, मेलिएबल, सुना है आप लोगों ने? यस सर, है ना। नाउ व्हाट इज डक्टाइल? वंश सर बताएगा किसी डक्टाइल। वंश वंश कैपेसिटी सर, जितना सर कोई गोल्ड होगा सर, वो जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा सर उतना ज्यादा उसमें डक्टाइल होगा। ओके। और रजत, मेलिएबल क्या होता है? सर क्या? सर कैपेसिटी शीट, सॉरी, कैपेसिटी टू बिकम अ शीट। ओके ओके, उसे थिन शीट में बना सकते हैं। फाइन। अविरल तिवारी, डू नॉट राइट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो बेटे डक्टाइल, मेलेबल यानी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल यानी जिसे आप आराम से क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो डक्टाइल हो गया, मेलेबल हो गया, और हो गया एडेप्टेबल। एडेप्टेबल, ठीक है। नाउ एडेप्टेबल, अडेप्ट क्या होता है? देखिए अडेप्ट आपको बता रहा हूं मैं, रुकिए, आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए।
एक वर्ड है जिसका है अडॉप्ट और एक दूसरा वर्ड है जिसे आप कहते हैं अडैप्ट। ठीक है, अडॉप्ट पता है? अडॉप्ट Yes, sir. मतलब किसी चीज को क्या करना, स्वीकार करना, किसी चीज को स्वीकार करना इज नोन एज अडॉप्ट। ठीक है, और अडैप्ट क्या होता है? अडैप्ट होता है अडेप्टेशन। यहाँ पे सॉरी, अडेप्टेड की स्पेलिंग गलत थी, ओके मैंने करेक्ट कर दी है। अडैप्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज में ढल जाना। जैसे अडैप्ट करना, आप किसी दूसरी सिटी से जब इस सिटी में आते हैं तो आप उस सिटी के लिए क्या करते हैं, खुद को अडैप्ट करते हैं। ठीक है, उस सिटी में आप क्या हो जाते हैं, अडैप्टेशन कहते हैं इसे आप। ठीक है सर जैसे एनिमल्स करते हैं। यस, जैसे अडैप्टेशन करते हैं ना, एनिमल्स में भी ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो अडैप्टेशन क्या होता है? अडैप्टेशन होता है नए इन्वायरमेंट में ढलना। ठीक है, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को चेंज करना इज नोन एज अडैप्टेशन। ठीक है, तो अडैप्ट क्या होता है? पूर्वी, पूर्वी यू आर नॉट इन द लास्ट सेशन राइट? आपने अभी अभी ज्वाइन करा है। यस सर। Where were you? ओके निमिषा, आप बताएं व्हाट इज अडैप्ट? यस सर। अडैप्ट Adapt- क्या होता है? हाँ जी, शिवम, शिवम यस शिवम अडैप्ट क्या होता है? अडैप्ट का मतलब होता है हाँ, एक अडैप्ट का मतलब होता है मंजूर होना। और किसका किसका है, किसका है मंजूर, किसका है? सब पहले वाले का एड पहले वाले का अडॉप्ट, अडॉप्ट राइट। ठीक है, और अडैप्ट का क्या है? कृतिका, यस सर। अडैप्ट अडैप्ट माने अडैप्टेशन, किसी नए एनवायरनमेंट में ढलना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अडैप्ट इज किसी इन्वायरमेंट में ढलना। ठीक है, अपनी बॉडी को उस हिसाब से एडजस्ट करना, खुद को उस हिसाब से एडजस्ट करना, फिजिकली या मेंटली जो भी है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अडेप्टेशन। नाउ फ्लेक्सिबल है आपका वन, और इसका ऑपोजिट जो होगा, देखिए फ्लेक्सिबल इज इजिली जो टर्न करा जा सके, इजिली जो क्या करा जा सके, अडेप्ट करा जा सके, उसे आप कहते हैं फ्लेक्सिबल। और जो ना हो उसे आप कहते हैं रिजिड, रिजिड या स्टिफ, स्टिफ जिसे आप कहते हैं। ठीक है, स्टिफ है, रिजिड है यानी हार्ड है, हार्श है। ठीक है, हार्ड जिसे आप कहते हैं, विच यू कैन नॉट कन्वर्ट इजिली इनटू शीट और वायर। ठीक है, लाइक डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी नहीं है जिसमें, इज नोन एज रिजिड, स्टिफ और हार्ड। New word, this will be ninth one, fluctuate. Fluctuate is our new word. फ्लक्चुएशन सुना होगा आपने, लाइट में फ्लक्चुएशन होता है कई बार। कई बार आपने देखा होगा, आप घर पे हैं, है ना, लाइट कम ज्यादा हो रही है ना, आपने एक आवाज सुनी ना, टक 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 टक, इन्वर्टर करता है, कई बार आपने देखा होगा, कई बार साउंड देखा होगा आपने, इन्वर्टर, लाइट कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, या लाइट से कुछ आवाज आ रही है ना, लाइट एकदम से कम एकदम से ज्यादा होते जा रही है, फ्लक्चुएशन जिसे आप कहते हैं, पावर फ्लक्चुएशन जिसको आप कहते हैं। तो फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कम ज्यादा होना। ठीक है, तो फ्लक्चुएट जिसे आप कहते हैं यानी चेंजेस आना। ठीक है, तो वन वर्ड इज ऑल्टर, जिसे आप कहते हैं चेंज, ऑल्टर। ठीक है, ऑल्टरिंग आपने सुनी होगी, कपड़ों की ऑल्टरिंग कराई जाती है। ठीक है, कपड़ों की ऑल्टरिंग कराई जाती है, आपने देखा होगा, है ना। अभी होता है ना, आज के जमाने में क्या है, कपड़े लेते हैं तो वो जीन्स होती है उसको नैरो कर देते हैं बहुत ज्यादा, होता है कि नहीं होता है? तो ये सारा का सारा इसे आप कहते हैं ऑल्टर। ठीक है, ऑल्टर करने का मतलब है किसी भी तरीके का चेंज करना।
ठीक है, आप उसे काट के छोटा करें, उसमें कपड़ा जोड़ के बड़ा करें, ठीक है, कुछ भी करें। ऑल्टरिंग इज चेंजिंग। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। ऑल्टर इज वन वर्ड। सेकेंड होगा इसका ऑसिलेट। ऑसिलेशन सुना होगा आपने, अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। स्विंग होता है थर्ड वर्ड। वेव होता है फोर्थ वर्ड, वेबर इज द वर्ड। शिफ्ट इज द वर्ड। ओके, वन बाय वन आई एम एक्सप्लेनिंग। फ्लक्चुएट का पहला मीनिंग है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब है चेंज करना, ठीक है। मोस्टली हम लोग बहुत कॉमनली इस वर्ड को सुनते हैं, कहां पर सुनते हैं, जहां पर कपड़ों में जो चेंजेस कराए जाते हैं, ऑल्टरिंग कराने के लिए देते हैं कपड़े, है ना। आपकी मम्मी देती होंगी, ठीक है, तो ऑल्टर कराते होंगे उसमें, ठीक है। कपड़े लेते हैं, टी शर्ट्स को कई बार लोग उसके बाजू छोटे कर देते हैं, कभी टाइट कर देते हैं। आप जीन्स में बहुत कराते हैं, ठीक है। जीन्स लेते हैं तो बच्चे उसे नीचे से कटा देते हैं कई बार, ठीक है। कई बार उसको नैरो करा देते हैं। ये सारे के सारे होते हैं ऑल्टरिंग। ऑसिलेट आपने सुना होगा, पेंडुलम नाम की एक चीज होती है, पेंडुलम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। तो पेंडुलम, घर में वॉच होगी अगर पेंडुलम वाली, तो वो पेंडुलम ऑसिलेट करता है ना, एक ही पोजीशन पे मूव करता है कि नहीं करता है। वो एक ही पोजीशन पे, देखिए, लेफ्ट जाएगा फिर वहां से राइट आएगा, ये ऑसिलेशन होता है। ये मूवमेंट एक ऑसिलेशन जिसे आप कहते हैं, ठीक है। स्विंग आपको पता है, स्विंग इज झूला भी होता है, ठीक है। तो उस स्विंग में क्या होता है, आपने देखा होगा, है ना, ऐसे पुश करते हैं तो आगे जाता है, फिर वापस आता है, फिर पुश करते हैं, ये चलता है ना स्विंग, जिसे आप स्विंग कहते हैं। वेव आपको पता है, वेव भी एक फॉर्म करती है, ठीक है। शिफ्ट करना, ऑल्टर करना, चेंज करना, ऑसिलेट करना, स्विंग करना, ये है आपका फ्लक्चुएट, ठीक है। इसके ऑपोजिट क्या होंगे, ये तो आपके इसके मीनिंग थे। ऑपोजिट होगा होल्ड करना, ठीक है, या स्टे करना। इसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आपको ग्रुप में इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। Now I have sent this in your group also. To and fro, ठीक है, एक बार रीड कर लेंगे आप, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं टू एंड फ्रो। ओके, आई होप रीड कर लिए। ओके बेटा, टू एंड फ्रो क्या होता है, टू एंड फ्रो होता है एक ही जगह पर मूव करना। होता है ना कई बार, जैसे कोई परेशान रहता है, ठीक है, तो वो आपने देखा होगा ऐसे घूम रहा है आगे पीछे वहीं पर, ठीक है, आगे पीछे या इधर से उधर घूमना, ठीक है। होता है ना बेचैनी में, कई बार हम देखा होगा एक ही जगह में घूम रहा है कोई, उसे कहते हैं टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है एक ही पोजीशन पे बार बार राउंड मारना, ठीक है। वरुण, वरुण तो नहीं, वरुण नहीं बोलेगा, आर्यन, आर्यन आंसर कीजिए, टू एंड फ्रो का क्या मतलब है। सर एक ही पोजीशन में आगे पीछे हो। एक ही पोजीशन में आगे पीछे, बेटा पूरा आंसर कर लो, आप तो आधा बोल के भाग गए। अभिषेक आप बताओ। सर टू एंड फ्रो मतलब एक ही जगह पे आगे पीछे घूमना। ठीक है, रजत रावत प्लीज डू नॉट टच द स्क्रीन। रिक्वायरमेंट है नहीं आपको स्क्रीन टच करने की, तो आप प्लीज सुन लीजिए, आपको स्क्रीन टच करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ओके,
तो बेटा एक ही पोजीशन में आगे पीछे घूमना इज नोन एज टू एंड फ्रो। ये हमारा 10th वर्ड होगा एंड दिस विल बी द लास्ट वर्ड फॉर द डे इज फो। नाउ फ्रेंड एंड फो, ठीक है, सुना होगा मे बी नहीं सुना हो। सर दुश्मन, ठीक है, वो मैंने दुश्मन। यस, इसका मतलब होता है दुश्मन, एनिमी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो फो इज एनिमी, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल इज यू नो बैड बिहेवियर जिसे आप कहते हैं, हॉस्टिलिटी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। राइवल आप कह सकते हैं, एंटागोनिस्ट आप कह सकते हैं, ठीक है, बट तीन ही मीनिंग लिखेंगे हम, एनिमी, हॉस्टाइल एंड राइवल, ठीक है। मीनिंग बहुत सारे हैं। ये जो वर्ड्स हो रहे हैं बेटा ये सिमिलर वर्ड्स हो रहे हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। सो देयर इज ओके, तो ऑपोजिट क्या होगा इसका? ऑपोजिट होगा इसका फ्रेंड, एलाई जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम एंटागोनिस्ट कहते हैं तो प्रोटैगोनिस्ट कह लेते हैं आप इसे, ठीक है। ये है हमारे आज के वर्ड, 10 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इससे आगे हम नहीं कराएंगे, 10 पे ही से ओवर करेंगे आज।